परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी जो प्राण रूप में है, बिजली के रूप में है, वो आँखों से दिखाई नहीं देती है। बिजली की भांति प्राण हैं और जिस प्रकार बिजली से सारे पंखे को कूलर चलते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों ये सारे शरीर में जो जीवन बन रहा है, ये जीवन दोस्तों प्राण से बनता है। ये प्राण है आदि शक्ति माँ गायत्री। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर समझाया है दोस्तों। गे प्लस त्रि, गे बोलते हैं प्राण को, त्रि बोलते हैं धारण करने को। दोस्तों प्राणों को धारण करना आदि शक्ति माँ गायत्री। दोस्तों हमारे वेद सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है धरती पर, ऋग्वेद। इससे प्राचीन कोई साहित्य है ही नहीं, आज तक कोई क्लू ही नहीं मिला है। क्योंकि ये सनातन है दोस्तों। यहाँ हम जो मानव जाति आज धरती पर रह रही है दोस्तों, हमें अपने अपने जीवन काल में हम हैं और बहुत छोटा सा एक जीवन मिलता है। अभी तक तो 10-20 साल पहले तक आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियाँ जब से देश में आई है, सभी देशों में जो इन्होंने आर्थिक वैश्वीकरणवाद मतलब नव पूंजीवाद, नया पूंजीवाद, और इतना खतरनाक पूंजीवाद होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन 20-25 सालों में दोस्तों सारी मानव जाति आज के समय में नित नए रोगों को जन्म मिल रहा है। आज जो सबसे तेज़ी से फैलता हुआ रोग है दुनिया में, आज जब उसकी रिपोर्ट आई तो हैरान कर देने वाली एक रिपोर्ट है दोस्तों, जिसमें आज जो हम लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, आज अधिकतम लोगों में अकेलेपन के शिकार की बीमारी हो गई है। हर किसी को एक ऐसी बीमारी हो गई है, उसको लगता है कि जैसे मेरा कोई साथी नहीं, मेरा कोई अपना नहीं, मैं अकेला हूँ। ये भाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से प्रसार हो रहा है दुनिया में। और सारा दिन रहता वो भीड़ में है, घर में रहता है, पति पत्नी सब बच्चों के बीच में रहता है, लेकिन उनके बीच में रहते हुए भी उसको एक अकेलेपन की बीमारी। और बाहर गया, सड़क पे गया, बस में गया, पार्क में गया, पिक्चर में गया, सारी जगह तो भीड़ है दुनिया में। लेकिन दोस्तों इस भीड़ भरी दुनिया में अकेला वो मानव जो इस के अंदर बैठा हुआ है, हम में से ज़्यादा लोग धरती पर अब ये नई बीमारी से शिकार हुए हैं। और ये बीमारी जो है ये ऐसी घातक खतरनाक बीमारी है कि इसमें एक तरीके से मानव मर चुका है दोस्तों। अब मरा कैसे है दोस्तों? यहाँ धरती पर प्रारंभ काल से जब मानव यहाँ प्रारंभ काल से मानव जब धरती पर आया दोस्तों, यहाँ उसका आया कौन है, उसका उद्देश्य क्या है, और वो उसके यहाँ पर रहने के कैसे रहेगा, ये सवाल पहले हल किया गया है दोस्तों। यहाँ हम चलो मानव जाति को छोड़ देते हैं एक बार। आप देखिए चिड़िया को देखिए, कबूतर, तोते, शेर, बंदर, बकरी, भालू, जलचर में सांप, कछुए, इतनी प्रकार की मछलियाँ, ये जो
33 करोड़ देवी देवता के रूप में धरती पर हमारे भारत की मान्यता थी। तो दोस्तों, आज ये सवाल क्रिएटर के सामने रहता है। और पहली बात मैं एक और बता दूं आपको, आज तक हमें ये जो 20वीं शताब्दी है, इस 20वीं शताब्दी में आज के समय में सारी मानव जाति को सभी देशों में लगभग ये इन लोगों ने जो ये पहले तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पहले कत्लेआम मचाया दूर दूर तक जाके, और अपने झंडे गाड़ दिए, और झंडे गाड़ते ही इनका राज हो गया। अब इनका राज हो गया, इनके कब्जे हो गए, लोगों को गुलाम बना लिया बताते हैं। तो लोगों को गुलाम बना लिया इन्होंने। गुलाम शब्द दोस्तों मानव के लिए प्रयुक्त हो ही नहीं सकता कभी। और एक ऐसी शब्दावलियाँ मानव के समक्ष ऐसी शब्दावलियाँ हैं जो हो ही नहीं सकता है, और फिर भी हमें अच्छा को बनाया गया दुनिया में। दोस्तों, यहाँ आत्म तसर्वभूते ये सूत्र की रचना वेद में सबसे पहले होती है। तो वेद में जब आत्म तसर्वभूतेषु का जो अभिप्राय लिया है दोस्तों, एक आत्मा परमात्मा का अंश और धरती पे आता है, और धरती पे इतने प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति ये जो बना के रखे हुए हैं, ये सब प्राणी हैं, लेकिन ये बने पंचमहाभूतों से हैं सभी। और ये सभी प्राणियों में आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण बिजली उनके शरीर में जाएगी तो ही वो जिंदा होंगे। तो सारे जीव आकार प्रकार के भिन्न हैं, उनके आहार विहार भिन्न हैं सबके, इनके जीवन काल भिन्न हैं सबके, इनके सबके आहार भिन्न हैं सबके। और इतने प्रकार के जीव जंतुओं की इतनी बड़ी संख्या इस धरती पर रहती है। मधुमक्खी का छत्ता आप देखते होंगे, 1000 साल पहले भी देखा होगा तो आपने, उसी प्रकार से वो रानी मक्खी अपने छत्ते में सभी मक्खियों को बिना लड़ाई झगड़े, बिना किसी आज़ादी के, बिना किसी भेदभाव के, ऊंच नीच के, वो अपना शासन आज तक रानी मक्खी अपने देश का शासन बिना किसी नीति के बदले, बिना यहाँ संविधान बताते हैं जिस चीज़ को, ये संविधान दोस्तों, संविधान बनाना मानव के बस की बात नहीं है। जो ये मानव आज जिसको संविधान कह रहे हैं दोस्तों, संविधान बनाना मानव के बस की बात नहीं है। और मानव ने जो भी संविधान बनाए हैं वो सारे आपके सामने हैं। इन 100-150 सालों में ज़्यादा ये संविधान बने हैं सारे के सारे। यहाँ दोस्तों हमारा, क्योंकि संविधान बनाता है परमात्मा, वो विषय उसका है। संविधान आप कौन होते हो बनाने वाले, आपको तो कुछ भी नहीं पता है। आपको तो ये भी नहीं पता है कि अगले सांस में आप जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे। आप ये यहाँ पर जो मानवों ने हमारे ऊपर बहुत चतुराई, चालाकी और षड्यंत्र और बहुत ही भीषण हमले हुए हैं दोस्तों। और लगभग 1500 से 2000 साल तक हमें इस गुलाम शब्द मिला है ये, तो हमें गुलाम बना के रखा मतलब। तो अब इन्होंने 1947 में आके बोलते हैं हमने आपको आज़ाद कर दिया। अच्छा, आज़ाद कर दिया, लेकिन ये कहते हैं कि पहले आप इस बात पे साइन करो कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, हमारा वर्ल्ड निकाय है जो
उस जो इनका G5 है, जो इनका G10 है, इन लोगों ने, वही लोग हैं ये जिन लोगों ने पहले झंडे गाड़े और फिर वहाँ पर युद्ध करवाए आपस में, और उनमें से एक धड़ा जीत गया और जीते हुए आदमी को उसका ग्रुप बना लिया एक, और इस ग्रुप को बोल दिया कि तुम आज़ाद देश हो, ये सीमा रेखा खींच के दे दी इनको। दोस्तों, यहाँ जो भी मानव काम कर रहा है इस पर आपका सोचना बहुत ज़रूरी है। यह आपका मामला यहाँ ये नहीं है कि आपके समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। यहाँ जो बातें ऐसी हो रही हैं और करते चले आ रहे हैं, गलतियों पे गलतियाँ ऐसी करने लग गए हैं कि आज धरती पे सबसे बड़ा मूर्ख बनाया गया है ये पूंजी को जन्म दे के। मतलब मानवों के अंदर ज़मीन आसमान का अंतर है जीने में। यहाँ ज़मीन आसमान का अंतर है मानवों के बीच में। धन एक ऐसी चीज़ बनाई है इस पश्चिम ने, इस धन के आधार पे धन आधारित जीवन पद्धति में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जब हम चले थे प्रारंभ काल में, जब प्रारंभ काल में हम सतयुग में कोई राजा प्रजा दंड दांडी की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सब देवतुल्य आत्माएं थी, उनको सब कुछ तो पता था, उनको सत्व में अवस्थित थे। वो यहाँ पर आकर इस मानव देह का प्रयोग करना चाहते थे। ये जो बनाया था ये खिलौना, उन्होंने सभी खिलौनों में ये 84 लाख प्रकार के खिलौने बनाए हैं। उनमें एक बड़ा ही विशेष खिलौना है ये मानव शरीर। दोस्तों, यहाँ मानव शरीर धरती पर एकमात्र शरीर है जो अपने आप को समझ सकता है और उस परमात्मा को भी समझ सकता है और मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। केवल एकमात्र शरीर है मानव का। बाकी सब जीव जो हैं वो यहाँ पर अपने अपने जीवन में आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। उनके जो कर्म स्वरूप है, भारतीय सनातन संस्कृति की दो सबसे ख़ास बातें हैं। एक तो भारतीय संस्कृति मानती है अवतारवाद को। अवतारवाद क्या है यहाँ, क्योंकि जो हम हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जुड़ाव कहीं है और उस जुड़ाव को ही ढूंढते हैं हम लोग। धरती पर जब भी यहाँ मानव आया है, वो चाहे कहीं भी किसी भी जगह रहता हो, लेकिन उसको ये एहसास है कि कोई और है जो मुझसे जुड़ा हुआ है। वो परमात्मा है वो जो मुझसे जुड़ा हुआ है, वो अल्लाह है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, वो जीसस है मुझसे जुड़ा हुआ है, वो बुद्ध है मुझसे जुड़ा हुआ है। ये सारे चाहे आकार प्रकार नाम रंग रूप अलग रख लिए जाएं, लेकिन मानव यहाँ पर अच्छी तरह ये एहसास कर सकता है। उसको हमेशा गलत काम करने का एक भय लगता है। जब भी मानव से कोई गलती करता है तो उसको अंदर से डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो जो उसके अंतर आत्मा है वो एक अपने मूल अवस्थित है। वो उसका संबंध तो परमात्मा से डायरेक्ट है और वो अपना वो कार्यक्रम जारी भी रखती है। बस वो रात को जब सो जाते हो आप लोग, तो हर किसी को सोते ही वो आत्मा शरीर से निकल जाती है और हमारे सोते ही वो आत्मा जहाँ मर्जी चाहे वहाँ जाके आती है और उसका जो लोक है और उसकी जो क्रिया पद्धतियाँ हैं वो एकदम भिन्न है, वो बहुत उच्च स्तर की है। और फिर जैसे ही मानव सुबह जागता तो वो रात को है, जब उसको पता लगता है कि तुम शरीर नहीं हो जो ये बैठे हो, ये एक आत्मा हो। तो मानव का जागरण तो एक तरीके से रात को सोने के बाद हो गया है, क्योंकि दिन में निकलते ही
तो यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 1 सेकंड भी किसी को धरती पे और किसी अन्य बात में अब लगने का टाइम ही नहीं है। बस एक ही चीज़ वो है धन पैसा, धन पैसा। सारी दुनिया के बुद्धिजीवी वो सारे खरीद लेते हैं, ये लोग धनपति लोग हैं, सारे आविष्कार वो सब खरीद लेते हैं। जो भी है धरती पे वो यहाँ पे 20-30 लोगों का ऐसा गिरोह है एक ये, इस गिरोह ने सारी धरती को बंधक बना लिया है। ये जो पूंजीपति लोग हैं, इन पूंजीवाद के इस प्रकरण में, आर्थिक वैश्वीकरणवाद में, आप सब की आज़ाद देश की सरकारें उनको अपने यहाँ बुला रही हैं, जल्दी जल्दी आइए। और हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं ये आप खरीद लीजिए, क्योंकि हम तो इनको नहीं कर पाएंगे, आप हमसे ज़्यादा हैं, ये आप खरीद लीजिए, यहाँ विकास हो जाएगा। दोस्तों, हमारे देश में चाहे वो मोदी साहब बैठें या चाहे वो मनमोहन सिंह जी जो इसको लेके आए थे इस बीज को, ये सब लोग आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों पे ही चलते हैं। ये सारे लोग हम लोगों से ये छल हो रहा है, और छलिया ये सरकारें हैं। सरकारें किस लिए छलिया हैं? क्योंकि इन्होंने पहले जब सरकार बनाई तो जब तय बातें थी इस प्रारंभ काल से ही कि यहाँ पर 2 ही विभाग होंगे मानवों के, या तो यहाँ राजा और प्रजा होगी, या यहाँ पर सरकार और ये वोटर होंगे, पब्लिक होगी। ये इन 2 के अलावा तीसरा कोई स्थान नहीं है। लेकिन इन लोगों ने ये जानबूझ के षड्यंत्र करके एक प्राइवेट सेक्टर नाम का एक जिन्न पैदा किया, और ये प्राइवेट सेक्टर का मतलब था ये पूंजीपतियों का क्लब, जो पिछले सब धरते चले आ रहे थे। तो उस क्लब ने, पूंजीपतियों के क्लब ने, ये आज़ाद देश की सरकारें जितनी भी हैं, इन्होंने आज़ादी से पहले ही सिग्नेचर ले रखे हैं कि आप आज़ाद हो जाओ और अपने आप सरकार चलाओ, और आप अपने लोगों से चलवाओ, और बार बार चुनाव कराओ। 5 साल में चुनाव का क्या तुक बैठता है? ये चुनाव मतलब क्या है? ये मानवों को, उन्हीं मानवों को उलझा के रखने का अच्छा वो दिया गया है कि आप मुख्यमंत्री कौन, मुझे पता, पढ़ा लिखा पता नहीं, कुछ नहीं आता जाता, कुछ नहीं। यहाँ राजनीति में, सारी दुनिया में मानवों में सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिजीवी लोग नहीं ली जाते हैं। यहाँ गुंडे बदमाश जाते हैं, यहाँ सारे के सारे ऐसे जा रहे हैं धरती पे, सारे के कोई भी, या तो वो उसके पास बहुत धन होगा वही जाता है। ये सारा कुछ खेल जो है, ये जो लोकतंत्र है, इस खेल का पर्दाफाश करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनसे बड़ी चिढ़ होती है इन सबको। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से आपने अपने देश में बहुत सारी योजनाएं, जगह जगह उनके नाम लिखे होंगे, लेकिन इन लोगों ने आज तक ये किसी को नहीं पता लगने दिया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आखिर क्या करके क्या गए हैं दुनिया में जो इतने इम्पोर्टेंट है। ये आदमी जो दीनदयाल उपाध्याय है, ये आखिर ऐसा करके क्या गया है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है? ये क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि ये जो स्थापित जो इनका नैरेटिव है, ये स्थापित नैरेटिव है कि वो सारे पूंजीपति लोग पूंजी के आधार पे किसी भी देश की सरकार को 1 घंटे में बदल सकते हैं। 1 घंटे में देश की सारी सरकार बर्खास्त करवा सकते हैं। 1 घंटे में सारे देश को बर्बाद कर सकते हैं। ये वो पूंजीपति लोग हैं जो हर चीज़ पे इन्हीं का नियंत्रण है। इन पे यहाँ ऐसे होते हैं, खेल कैसे खेलते हैं ये लोग? खेल ऐसे खेलते हैं
कि रोज़गार नहीं है तो क्या करें भाई, रोज़गार सृजन करना पड़ेगा। हाँ, रोज़गार सृजन करना पड़ेगा। आइडिया लगाते हैं तो रोज़गार सृजन करना पड़ेगा। इकोनॉमी मेरी कम होगी, चीन कहता है मेरी इकोनॉमी कम होगी तो मुझे अमेरिका से आगे जाना है, उसको उससे ज़्यादा करना है। उधर रूस कहता है मुझे सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो इधर सारी दुनिया में ये 2-3-4 खेमे बना के, और इन खेमों में वो पूंजीपति छिपे हुए हैं। अब वो पूंजीपति सारे इनमें से निकल के सारे कमरे में बैठ जाते हैं जाके, और उसका नाम लिख देते हैं प्राइवेट सेक्टर, और सरकार इसको बिल से पास कराती है मनमोहन सिंह, और कहते हैं कि अब जो जीवन है भारत में, अब ये जो आपकी प्याऊ लगी हुई थी, लोग फ्री में पानी पिला के आपको पुण्य कमा रहे थे, ये सब नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा? अब चलेगा आपको धरती पे अगर एक गिलास पानी भी पीना है तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। आपको रोटी खानी है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो पानी भी नहीं देंगे और रोटी भी नहीं देंगे। तो आदमी क्या मर जाएगा? आदमी मर रहे हैं भूखे धरती पे। आपके यहाँ पर आदमी हमेशा भूखे मर रहे हैं। यहाँ पर आत्महत्याएं यहाँ पर आदमी कर रहे हैं दोस्तों। ये इनका ये सेक्टर देखिए आप। तो दोस्तों, यहाँ धन होगा तो आपको यहाँ जीने का सब कुछ है, और धन नहीं है तो भाई आपके पास कुछ नहीं है, आप मरो, आपका कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो चलो जी, धन बता दो, धन कैसे आएगा, कहाँ से? ये धन कौन बनाएगा? ये धन सरकार बनाएगी। ये सरकार अपनी सबने धन बना रखे हैं, अपने नोट कागज़ पे छाप रखे हैं। कुछ महात्मा गांधी जी छाप रखे हैं। महात्मा गांधी जी का क्या मतलब है भाई? अरे ये सनातन भारत है, यहाँ पे कम से कम भगवान श्री राम का जो चित्र होता है उस पर, ये गांधी जी कौन है उस नोट पे होने वाले? ये आप आज तक समझ में नहीं है। ये इनकी कॉन्स्पिरेसी क्या थी? ये सब लोग 2100 साल को ही मानव को बताना चाहते थे, और 2100 साल नहीं बताया तो इन्होंने बताया नहीं, इसीलिए सारी दुनिया में बताया इन्होंने कि एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव बने, मछली से बंदर बना, बंदर से इंसान बना। इन्होंने ये डार्विन और चार्ल्स से इस कदर बताया कि मानव तो वास्तव में जानवर ही है। ये तो जानवर है, जानवरपन ही कर रहा है ये इंसान। तो इन्होंने मानव को भी जानवर बनाया है दोस्तों। यहाँ हाँ, वैसे तो जानवरों में और मानव में विशेष कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उनका भी एक स्वतंत्र जीवन है। तो यहाँ धन आधारित जीवन पद्धति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इसके बारे में धरती पर पहला एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति हुआ है जो आपके इस इतने बड़े चक्रव्यूह को, जिसको अभिमन्यु भी नहीं भेद पाया था, उस चक्रव्यूह को एक बंदा भेद के गया है धरती पे। उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों, उन्होंने 4 सूत्र दिए हैं। आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। वो कहते हैं पहले ही एक आत्म मानववाद। तो पहला जो वो सूत्र प्रस्तुत करते हैं तो राजनीति में, तो वो कहते हैं कि मानव का पहले परिचय सही लीजिए और उसके बाद राजनीति कीजिए। पहला तो ये जो अब ये युग परिवर्तन की बेला है, तो ये युग परिवर्तन में उस पार, युग के उस पार की कैसी व्यवस्थाएं होंगी दोस्तों, उनका जो वो सब नव निर्माण करना था गुरुजी को, उन्होंने सबको अपनी अपनी जगह पे सेट किया हुआ था। और परम पूज्य गुरुदेव का राजनीति के पुनर्निर्धारण का काम
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी गुरु जी के गांव के पास ही चंद्रभान नंगला के थे। 5-6 साल छोटे थे और उनका जन्म यहाँ मेरे पास हुआ है, धान के स्टेशन। यहाँ मुझे 25 साल हो गए हैं और मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चारों सूत्रों पे व्याख्यान इस प्रकार होता है इनका: आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। अगर हम इस सूत्र को ऐसे इसकी व्याख्या करते हैं तो सारे संसार में युग परिवर्तन जिसको कह रहे हैं गुरुजी, वो युग परिवर्तन इस कदर हो रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं कि भारतीय सनातन जीवन पद्धति जो हमारी है, संस्कृति जो है, उसका स्पष्ट जो मत है कि आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में ही सृजित होगा और मानव को 2 अधिकार, मानव को ही नहीं 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव को 2 अधिकार परमात्मा ने दे के भेजा है, उनसे नहीं छीन सकता कोई। वो 2 अधिकार है। पहला है भोजन प्राप्ति का अधिकार, क्योंकि ये परमात्मा ने धरती माता को वरदान दिया है। धरती माता यहाँ पे चाहे कितनी भी भीड़ हो जाए, कितनी भी जानवर आ जाए, कितने भी जीव आ जाएं, ये धरती माता कभी इसको भूखा नहीं मरने देगी। लेकिन आप धरती माता को ही मारोगे तो उसमें सारी में रसायन फैला दोगे, उसमें कूड़ा कचरा प्लास्टिक से ढक दोगे सारी धरती को, ऊपर की परतों को ले जाके आप ये कब मामला बहुत ज़्यादा तेज़ी से पसारता चला जा रहा है। आज मानव अमानवीयताओं की सारी हदें पार हो चुकी हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो मानव का आगमन धरती पर है तो वो इसलिए बुलाया गया है कि तुम्हें अपने में रहते हुए, अपने आप को जानते हुए, मतलब अपनी आत्मा को जानते हुए, और आप इस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धर्म है, आपको धारण करना पड़ेगा। तो धारण कौन करेगा? पहले तो दीनदयाल जी कहते हैं, पहले तो धारण कौन करेगा? एक आत्मा आता है परमात्मा के पास से, अब वो आत्मा शरीर धारण करेगा पहले। तो आत्मा, क्योंकि शरीर तो बैठे में, अब शरीर में तो पहले ये आत्मा ही जाएगी। तो ये शरीर जितने भी हैं इनमें पहले है सनातन परमात्मा, परमात्मा का ही सनातन अंश है एक आत्मा, और वो परमात्मा आपको दिखाई नहीं देगा, वो वाइब्रेटिव फोर्स में है वो, और आत्मा भी वाइब्रेटिव फोर्स में है, वो भी दिखाई नहीं देगी इन साधारण आँखों से। वैसे तो ये आँखें इतनी दिव्य भी है कि आपको सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा सकती है, लेकिन इसके अंदर जो विचार प्रक्रिया है, ये विचार प्रक्रिया से सारा कुछ डिपेंड करता है। विचार प्रक्रिया दोस्तों, हम खाली एक रिसेप्टर हैं, ये शरीर एक अच्छा रिसेप्टर है। यहाँ पर जो भी विचार मानव के मन में आते हैं, ये विचार कोई भी मानव अपने आप नहीं बना के अंदर से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। जो ये विचार हम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जितना भी मानव सोचता है, तो वो जो सोच रहा है, वो जो थीम सोच रहा है, वो मानव के अंदर से नहीं बन रही है, ये उसको बाहर से अडॉप्ट कर रहा है, रिसीवर है। रिसीवर कौन है? अब ये शरीर में तो रिसीवर नहीं है, लेकिन आत्मा में रिसीवर है। आत्मा दिखाई नहीं देती क्यों, और वो आपके शरीर में है। और जब इसको अच्छी तरह कैसे, जब मर जाता है आदमी तो क्या जाता है उसके शरीर से, कुछ पता नहीं लगता, आपको दिखता ही नहीं है कुछ जाता हुआ, वो आता हुआ भी नहीं दिखता है, वो जाता हुआ भी नहीं दिखता है। तो लेकिन वो था या नहीं, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि कोई इसमें बैठा था जो चला गया, तभी तो मरा है ये। तो जो चला गया है आपको नहीं दिखा, तो इसका मतलब क्या है? वो है नहीं। ये हो रहा है सारी दुनिया में आज।
अगर आप लोग यहाँ पे माथा पच्ची करने में सारी दुनिया लगी रहेगी, हम तो मुस्लिम हैं साहब, हम तो सबको सब मुस्लिम बनो नहीं तो हम सबकी गर्दन उड़ाएंगे, ये कैसी मूर्खाना बात कर रहे हो आप। या धरती पे ये आदि मानव मतलब जो ये पश्चिम का जो कूड़ा कचरा है, ये भारतीय संस्कृति के सामने यहाँ पर आकर, और कौन इस्लाम से बनाएगा उस सनातन हिंदू को जो सबका बाप है, जो यहाँ धरती पर सारी दुनिया के जो पुरातत्ववेता हैं आज ये सारे सिद्ध कर रहे हैं धरती पे लोग, चाहे इतिहास से देख लीजिए, सैटेलाइट से देख लीजिए, खुदाइयों से देख लीजिए, ये सारी दुनिया में साबित हो रही है बातें। अभी तक तो वैसे भी साबित थी कि सिंधु घाटी की सभ्यता धरती की पहली सभ्यता थी और वो भारत में थी। अभी तक इस आधार पे ये आप लोगों ने डार्विन और चार्ल्स वाद क्रिएट किए हैं, और इतने से के बाद में आपने ये सारा कुछ पूंजीवाद का जन्म, दीनदयाल जी कहते हैं हमारे यहाँ लेन देन व्यापार हजारों सालों से होता था, विदेशों तक हर देश में जाते थे भारत, लेकिन कोई बदले में धन रुपया पैसा सोना चांदी नहीं दिया जाता था। वहाँ वस्तु के बदले वस्तु विनिमय था, और जिसकी कम या ज़्यादा उस मात्रा में उसका मूल्यांकन किया जाता था। और ये हमारे भारत में किसी को पैसे की ज़रूरत नहीं थी। आज से 50 साल पहले जब मैं गांव में रहता था, तो जब मुझे अच्छी तरह याद है जो दिन जब हमारे गांव में पैसे होते ही नहीं थे किसी के पास, और किसी के पास होती थी 1 पैसा 5 पैसे, ये चले थे जब गांव में, नहीं तो उससे पहले हमारे गांव में पैसे होते नहीं थे। बिना पैसे की दुनिया, ऐसा अर्थतंत्र, ऐसा समाज तंत्र, ऐसा परिवार तंत्र और मानव के जीवन का उद्देश्य, ये सब चीज़ उस टाइम की बयान करता हूँ दोस्तों। वहाँ उस टाइम हम स्त्री और पुरुष घर में जो सामूहिक परिवार है, सामूहिक परिवार में 50 लोग रहते हैं, उनके एक ही तवे पे खाना बनता है, उनमें सारी भिन्न भिन्न आकृति प्रकृति के लोग रहते हैं। उस टाइम सभी महिलाएं घूंघट निकाल के रखती थी, और पुरुष महिलाओं के बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, और सारे निर्णय वो घूंघट में बैठी हुई महिला ही करती थी। तो चाहे उसको कोई पशु लाना है, खेत में कुछ खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, वो सारे अधिकार महिलाओं के अधिकार थे। पुरुष पूछा करते थे अपने, ज़रा सा भी काम करेंगे तो भाई मैं पूछ के बताऊंगा। तो महिलाओं को इतना बराबरी का अधिकार था, बराबर से भी ज़्यादा था उस सामूहिक परिवार में। और वो वहाँ पर एक बाहर जो चौधरी बैठता था, वो सारा दिन वहीं पे बैठा रहता था, और वही सबको काम बताता रहता था, और सब उसका सम्मान करते थे। उस टाइम कोई भी बिजली नहीं थी, साइकिल, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर कुछ नहीं था, तो सारा दिन उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय ये भौतिक संसाधन नहीं थे, लेकिन वहाँ पर गांव में सभी लोग सुबह काम पे जाते थे, उसके बाद सब खाते पीते थे, फिर शाम को बच्चे खेलने चले जाते हैं, कोई फुटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, दौड़, लेकिन जाएंगे सभी खेल रहे हैं। सभी आदमी लोग पंचायतें अपने चौतरे पे हुक्का वक्का लगा के बैठते थे, और गांव में धोबी, तेली, सुनार, कुम्हार, वो 36 कौम रहती थी, वो 36 प्रकार के कार्य करते थे। अब यहाँ पर जो हम अनाज उगाते थे, तो अनाज के ढेर लग जाते थे। अनाज के ढेर लगे जिस दिन, उस दिन हमारे वहाँ पर नाई भी, धोबी भी, तेली, कुम्हार, सुनार, ये सारे आ जाते थे, और सबको अनाज तोल के उनके बोरे भर देते थे।
और वो अपने बोरे में घर लेके चले गए। बदले में अब साल भर तक हमें जो भी ज़रूरत थी वो हम वो नाई के पास गए, दाढ़ी काट दी, कुम्हार के पास गए, घड़ा ले आए, और दर्जी के कपड़े सिला लिए, परचून वाले को ले आए सामान खाने का। तो सारे काम हमारे जो हो रहे हैं वो इस एक अनाज से हो रहे हैं। ये अभी 50 साल पहले की बात है। इसमें अभी इन 50 सालों में आप देखिए, ये आप मैं समझा रहा हूँ आपको पूंजीवाद। ये जो कथा है ये आपको मैं पूंजीवाद बता रहा हूँ। तो उस समय का पूंजीवाद वो था कि हम सभी लोग वस्तुओं का विनिमय करते थे। हम अनाज के बदले हम सारी चीज़ें अपने इस्तेमाल में लेते थे। धन रुपया नहीं था, और सारे गांव के मानवों के पास काम था। सब आर्थिक लोकतंत्र, मतलब आर्थिक लोकतंत्र में एक, जैसे हम खेती कर रहे हैं, घर चल रहा है, घर चलाना एक बहुत बड़ा वही है, देश चलाना है। तो घर में अब चौधरी बैठा है तो उसका काम अब सबको बराबर काम, किसी को कम ज़्यादा नहीं, सबकी वो करेंगे बराबर। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें परिवार में हर लोग इज्जत से के लिए जीता मरता था, धनपति बनने के लिए। आज हमारा लक्ष्य क्या है? अधिक से अधिक धन कमाना। उस समय हमारा लक्ष्य था अधिक से अधिक इज्जतवान होना, और इज्जतवान होना मतलब चरित्रवान होना। उसका मतलब धरती पर एकदम सच्चारित्र जीवन जीना। और सच्चारित्र जीवन जीने के लिए सूत्र दिए हुए हैं पहले ही। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 अवस्थाएं हैं मानव की। तो यहाँ पर ये जो धन आदि को बीच में लाके, और सबसे ज़्यादा जो अन्याय हुआ है वो महिलाओं के ऊपर हुआ है। इस आज़ादी के नाम पर, बराबरी के नाम पर कुछ दिशाहीन महिलाएं, उन्होंने इस प्रकार के कोर्ट में केस डाले, और कोर्ट ने ऐसे आदेश दिए हैं कि मैं ऐसे चर्चा भी नहीं कर सकता आपसे अभी। इतने भयानक, इतने मानवों को गलत दिशाओं में ये कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट, ये धर्म कोर्ट नहीं देखता है क्या? कोई भी धार्मिक संस्थान है, ये आप लोग सबको ये पट्टी तो पढ़ाते रहते हो सारा दिन। आपने हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जब भी कोई निर्णय दिया, किसी भी धर्म संस्थान ने आज तक एक बात बोली क्या? किसी भी शिक्षा संस्थान ने उसके बाद बोली क्या? क्यों नहीं बोली है? यहाँ पर जब आप व्यभिचार धरती पे हो रहा है, और आपने कोर्ट से व्यभिचार शब्द ही हटा दिया है भारत के शब्दकोश से, जिससे हमारी सारे जीवन की आधारशिलाएं जुड़ी हैं, वो शब्द हटा दिया। मैं पूछता हूँ अब आप सारे, औरों से तो छोड़िए, आप धार्मिक लोगों से पूछता हूँ मैं, आपको पता नहीं चला क्या इस बात का? और पता चला तो आपने इस पर किसी ने कोई वक्तव्य क्यों नहीं दिया? दोस्तों, धर्म ऐसे नहीं चलेंगे आपकी दुकानदारियों के हिसाब से। धर्म को ऐसा मानव को उसको धार्मिक बनाना है, मानवीय बनाना है। तो मानवीय गुणों का यहाँ पर ह्रास हुआ है, जो वो पूंजी के कारण हुआ है। यहाँ मानवों के बीच में षड्यंत्र हुए हैं तो वो पूंजियों के कारण हुए हैं। यहाँ मानव हजारों सालों से वध कर रहे हैं एक दूसरे के, लोभ लालच के मारे मानव शोषण, हत्याएं, बंधक बनाना। मानव के प्रति इतना क्रूर हो जाएगा कभी सोच भी नहीं सकते। कैसे लाशों को टुकड़ों में काट काट के जला के साले खा भी रहे हैं कुछ लोग। तो ऐसी ज़िंदगी है दोस्तों। ये विषय तो इतना, आपसे बहुत सारी बातें करनी होती है। तो यहाँ दोस्तों, अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब है युग परिवर्तन। आप तैयार रहिए, अब है युग परिवर्तन।
तो युग परिवर्तन में क्या होता है, युग परिवर्तन करता कौन है? कोई आदमी के बस की बात नहीं है। युग परिवर्तन लिख देगा कोई ऐसे ही आके, किसी के बस की नहीं है। आप में से धरती पे जितने भी धुरंधर है तो कोई लिख के देखिएगा एक बार, युग परिवर्तन करोगे, सोच के देखिएगा आप। नहीं सोच सकता, मानव के बस की बात नहीं है। ये तो परमात्मा ही करते हैं। तो यहाँ दशम अवतार के रूप में, कल के अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में आज सूक्ष्म से परम पूज्य गुरुदेव दोस्तों आदि शक्ति माँ गायत्री में ही समा गए हैं, जो प्राण रूप हो गए हैं। वो आदि शक्ति की माँ गायत्री के प्राण के साथ घुसेंगे अंदर और आपके पूरे विचार तंत्र को अब वो कब्जे में लेने वाले हैं। तो अब ये कुछ स्टेप्स रह रहे हैं, उनको हम फॉलो करते हैं दोस्तों। मेरा विषय है परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से मुझे इस एक विशेष काम में लगाया उन्होंने। मेरे पिछले 25 साल दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर ही मैं हूँ, और मैं यहाँ उनके चारों सूत्रों का अध्ययन रिसर्च मैंने इन 20 सालों में की है। और तब मुझे अब जाके इनका सारा ज्ञान हुआ है। इसके लिए मैंने अब कोई 20-22 किताब भी लिखी हैं, और व्याख्यान हमारा 25 सितंबर को धानक्या स्टेशन जयपुर पे ही होगा, दीनदयाल जी की जन्मस्थली पर। दोस्तों मेरा विषय 3 विषय हैं मेरे, और बात एक ही है। तो वो पहले तो दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र, ये 4 सूत्र की व्याख्या इस क्रम से होगी। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति बाद में होगी। इसी बात को मैं कहता हूँ, एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद कह रहे हो ना, आर्थिक नहीं होगा, ये समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा। और जब ये समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा तो दुनिया में से युद्धों का सफाया हो जाएगा हमेशा के लिए। धरती की सारी सीमा रेखाएं हटा दी जाएंगी और एक ही विश्व मानव कहलाएगा। और 8 अरब लोगों का जो उनके लिए जो संविधान लिखा गया है, वो परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सूत्रों को मिला के उस पर पहले ही ऊपर लिखा है, नए युग का नया संविधान। और आप लोगों को पता होगा संविधान विषय किसका है, यह है राजनीति का। तो परम पूज्य गुरुदेव राजनीति में जाते नहीं हैं, तो संविधान क्यों लिखा? संविधान इसलिए लिखा कि उनका एक शिष्य वहाँ पर पहले एकात्म मानववाद की स्थापना करेगा। तो जब आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि हो जाएगी, वसुधैव कुटुम्बकम तुरंत हो जाएगा। और आप लोग यदि आत्मत सर्वभूतेषु के बिना बोले, बिना काम किए आप सारे धरती पे घूमते रहना, वसुधैव कुटुम्बकम कभी नहीं कर पाओगे। तो वसुधैव कुटुम्बकम अगर आपको करना है तो पहले आत्मत सर्वभूतेषु करना पड़ेगा। उसके लिए आपको धानक्या स्टेशन पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर आना पड़ेगा। एकात्म मानववाद वहाँ से लेना पड़ेगा आपको, और समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद आपको पश्चिम से लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सीधा सीधा सा युग परिवर्तन में 2 धुरी हैं, 2 सूत्र हैं। एक सूत्र राजनीति में है, एक सूत्र धर्म नीति में है। और जो धर्म नीति का सूत्र था वो राजनीति में सिद्ध होगा, और जो राजनीति का था वो धर्म में फिट होगा इस बार जाके। तो ये इसलिए ये आपको समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी। राज की नीति राजनीति, तो धरती पर प्रथम राजनीति भारत ने ही दी थी। जब धरती पर पहले राजा बनाने पड़े, मनु पहले राजा थे, तो उस समय उन्होंने राजनीति, जो हमारे आर्य थे सभी, एक ही जाति एक ही परिवार था, आर्य परिवार था। आर्यों में से जो बाहर गए वो अनार्य कहलाए, और वही हैं सारी दुनिया में आज, जिनको असुर भी बोलते हैं। लेकिन वो हैं हमारे ही आदमी। ये सारे के सारे जितने भी हैं, चाहे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये बने हैं, ये 1000-1500 साल में बने हैं।
यहाँ 5000 साल पहले भगवान श्री राम रहते थे, उससे 10,000 साल पहले की सभ्यता के प्रमाण मिल रहे हैं, 20,000 वर्ष पहले की सभ्यता के भारत में प्रमाण मिल रहे हैं। तो अभी ठहरिए थोड़ा सा और, अभी तो नासा ने एक ही चीज़ दिखाई है आपको। अभी आपको पता लग जाएगा बहुत जल्दी ही कि सारे संसार में भारत में से ही सारी दुनिया को सब कुछ दिया गया है। और एक श्रेष्ठ मानव की आर्यों का जो था, वो सारी दुनिया को आर्य बनाना का ही लक्ष्य है मानव को। तो आर्य बनाना मतलब उनको देवता बनाना है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही कहा है, मनुष्य में देवत्व का उदय होगा। तो मनुष्य में देवत्व का उदय करने वाली डाई है जो, वो डाई है अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से विश्व के सभी देशों को चलना पड़ेगा, और कोई उपाय दुनिया के सामने नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ आपने मानव को एक जानवर से भी बदतर बना दिया है, जबकि वो विराट शक्ति लेके आया है। वो बहुत अद्भुत शक्तिवान आदमी है, लेकिन उसको आपने ये एहसास नहीं होने दिया। उसको नशे केमिकल्स दे के मानव के ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए गए हैं, ऐसी दवाइयाँ दी गई हैं जिससे मानव क्या बस थोड़ा सा ही दिमाग चले, और वो भी इन भौतिक पदार्थों में। उसके अंतरात्मिक स्थिति को जानने के लायक वो उसके पास आपने छोड़ा नहीं है, और सारे ही चक्र गड़बड़ हुए हैं। ऐसे नहीं चलता है, सबको पुनः व्यवस्थित किया गया है, तब ये युग परिवर्तन आ रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव को बहुत बहुत मैं 100 बार प्रणाम, 1000 बार, लाख बार प्रणाम करता हूँ। वही है, क्योंकि सब कुछ हमारा ही सौभाग्य है, और उनकी अनुकंपा हमारे पे बन रही है, और हम यहाँ पर एक विशेष कार्य में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। तो बच्चे डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से विश्व के सम्मुख एक नई राजनीति पेश करता हूँ, अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति। बहुत बहुत धन्यवाद।